Hello and welcome all to today's video. In last video we already discussed about longitudes, which are also called meridians, and the significance of longitudes or meridians in changing of time. So in today's video we will try to understand that how the changing in longitudinal values or how the changing in meridians influence the local time. सो हमारा अर्थ में टोटल 360 डिग्रीज या फिर 316 मेरिडियन लाइंस हैं. हाउ दैट हमारा जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज 0 डिग्री पे लोकेटेड है. ये हमें ऑलरेडी पता है 0 डिग्री पे हमारा प्राइम मेरिडियन है. और हमारा जो 180 डिग्री मेरिडियन लाइन, ये दोनों मिलकर अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. हमारा जो 180 डिग्री मेरिडियन लाइन है या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये जो हमारा 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन लाइन एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन लाइन, या फिर मेरिडियंस एंड लॉन्गिट्यूड्स आर सेम, आप कंफ्यूज मत होना. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आर सेम. ये दोनों सेम ही है, यानी कि 180 डिग्री मेरिडियंस को हम जब वेस्ट के ओर काउंट करते हैं तो 180 डिग्री मेरिडियंस को हम 180 डिग्री वेस्ट बोलते हैं, एंड जब हम ईस्ट के ओर काउंट करते हैं तो वही 180 डिग्री मेरिडियंस को हम 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे काउंट करते हैं. तो हमारा 180 डिग्री कॉमन है एंड 180 डिग्री मेरिडियन एंड 0 डिग्री मेरिडियन मिलकर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं. जैसे कि हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, दैट डिवाइड आवर अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. ठीक उसी तरह हमारे 180 डिग्री मेरिडियन एंड 0 डिग्री मेरिडियन मिलकर एक सर्कल फॉर्म करते हैं और अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, हम टाइम को समझने की कोशिश करेंगे. तो टोटल 0 से लेकर 180 डिग्री ईस्ट हो या फिर 0 से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक हो, हमारे टोटल 0 से 180 डिग्री को होते हैं 181 मेरिडियन लाइन, क्योंकि 1 से 180 तक 180 एंड प्लस 0 को नहीं भूलना है. 1 से 180 तक 180 लाइन होंगे. अगर हर एक डिग्री में हम मेरिडियंस खींचते हैं तो 1 से 180 डिग्री तक 180 मेरिडियंस होंगे प्लस ये एक 0 डिग्री. एंड देन यहाँ से 1 से अगर हम 179 डिग्रीज तक लेंगे ईस्ट हो या फिर 1 से 179 वेस्ट तक लेते हैं तो टोटल हो गए 179 मेरिडियन लाइंस. तो हमारे इन टोटल कितने हुए, इधर से 181 या फिर इधर से ले लेते हैं 181 एंड इधर से 179 या फिर इधर से 179, किसी भी साइड से लो, इट्स इक्वल. तो हमारे इन टोटल होते हैं 360 मेरिडियन लाइन. हमारे पास टोटल 360 मेरिडियन लाइंस होते हैं. और हमारे टाइम कितने होते हैं हमारे पास, क्योंकि अर्थ को अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करने के लिए 1 दिन लगता है. और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं. हमारे पास एक दिन में 24 घंटे का टाइम होते हैं. और अर्थ का टोटल 360 डिग्री या 360 मेरिडियन लाइंस होते हैं, जो कि अर्थ अगर अपने चारों ओर एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 360 मेरिडियंस लाइन एक बार सन को फेस करेंगे. 15 मेरिडियंस को सन को क्रॉस करने में 1 घंटे की डिफरेंस आ जाते हैं. तो उसी तरह अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं, यहाँ 0 डिग्री है, इस तरह से ये है 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे के अंतर आ गए, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे के डिफरेंस आ जाते हैं. तो यहाँ पे अगर 30 के डिफरेंस है, 30 डिग्री के डिफरेंस है, यानी कि ये 2 घंटे के डिफरेंस है. इसी तरह से अगर और 1 डिग्री के डिफरेंस में 4 मिनट के अंतर होते हैं. तो अगर हम 0 डिग्री से ईस्ट की ओर मूव करते हैं तो हम मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ जाने में ये 2 घंटा पहले है. तो यहाँ से यहाँ हम मूव करेंगे या 0 डिग्री से 30 डिग्री ईस्ट को मूव करेंगे तो हम 2 घंटा आगे चले जाएंगे, और 0 डिग्री से 30 डिग्री वेस्ट को जाएंगे तो हम 2 घंटा पीछे चले जाएंगे. इस तरह से हमारे टाइम कैलकुलेट होते हैं. नाउ हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी नीड ए स्टैंडर्ड टाइम. तो स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए उसको समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देयर आर सेवरल सब्जेक्ट, आप बहुत सारे सब्जेक्ट के स्टडीज़ करते हैं.
तो क्या होता है, देयर आर फ्यू सब्जेक्ट जिसमें यू स्कोर एक्सट्रीमली एक्सेलेंट, देयर आर फ्यू सब्जेक्ट जिसमें आप एवरेज स्कोर करते हो, देयर आर फ्यू सब्जेक्ट विच आर आपके उतना ज़्यादा इंटरेस्ट फील्ड में नहीं आता है, आप ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो। तो हमारे हर सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोरिंग रहते हैं, किसी में हम 80 स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 100, किसी में 92, किसी में 98, किसी में 68। इस तरह से हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या हमारे लाइकनेस के अकॉर्डिंग या हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स स्कोर करते हैं। तो जब हमें कोई पूछता है कि आपके सपोज आपके फॉर्मेटिव टेस्ट 1 या समेटिव टेस्ट 1 में आपका कितना मार्क्स रहा, तो हम क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं बताते हैं कि मैथ्स में इतना रहा, सोशल साइंस में इतना रहा, साइंस में इतना रहा, हिंदी में इतना रहा, मदर टंग में इतना रहा, इतना हम डिटेल में नहीं बताते हैं। हम एक ओवरऑल परसेंटेज बताते हैं कि हाँ चलो फॉर्मेटिव टेस्ट में मेरा इस बार 98% रहा है, या समेटिव टेस्ट में मेरा इस बार 62% रहा है। इस तरह से हम एवरेज मार्क बोलते हैं। और वो किस तरह से होता है, आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट में जो डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए हो, उस टोटल को आपके मैक्सिमम जितना मार्क का आप अपियर किए थे उसमें डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं और हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। वो होता है हमारा एवरेज परफॉर्मेंस, यानी कि किसी में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, किसी में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं, किसी में एवरेज परफॉर्म किए हैं, तो उन सबको मिलाकर हमारा एक एवरेज निकाला जाता है और उसको हम बोलते हैं मेरा 98% रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक सब्जेक्ट में 98% लाए हो या फिर 98 मार्क्स स्कोर किए हो, इस तरह से नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह हमारा जो टाइम के डिफरेंसेस होते हैं लोकल टाइम में, क्योंकि हर 15 डिग्री में 1 घंटे के डिफरेंस आ जाते हैं, उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हमारा जो लॉन्गिट्यूड है उसका एक्सटेंशन है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। तो अगर हम इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग 29 डिग्री एंड 18 मिनट के डिफरेंस आ जाते हैं। हर 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आता है, यानी कि 29 डिग्री जो कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास है, 29 डिग्री एंड 18 मिनट, तो 30 डिग्री के आसपास कितने आ जाएंगे अगर हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करें तो 2 घंटे के डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये जो 2 घंटे के डिफरेंस आ जाते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत होता है। और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे गया है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। ये जो 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट है इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह लेते हैं। 68 डिग्री एंड 7 मिनट से 97 डिग्री एंड 25 मिनट में ऑलमोस्ट 2 आवर के डिफरेंस आ जा रहे थे। जब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के टाइम को लेंगे तो यहाँ से आपका 68 डिग्री एंड 7 मिनट का लगभग डिफरेंस आ जाएगा 1 आवर, और यहाँ से ईस्ट को भी आ जाएगा 1 आवर, यानी कि जो 2 घंटे के व्यवधान थे अब उसको हम रिड्यूस करके 1 घंटे में एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम स्टैंडर्ड टाइम चूज करते हैं। तो जब यानी कि हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन में अगर 12 नून हुए हैं तो पूरे इंडिया के लिए हम उसको 12 नून बोल के काउंट में लेंगे। और ऐसा क्यों होता है, आपके एंटरटेनमेंट शोज हो, आपके रेलवेज के टाइम हो, वो किस मतलब कौन से टाइम को फॉलो करता है। अगर हम लोकल टाइम को फॉलो करेंगे तो हर एक डिग्री में 4-4 मिनट के अंतर है, हर 15 डिग्री में 1 घंटे के डिफरेंस है। तो हम कहाँ के टाइम को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन अराइज हो जाएंगे। इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं और बाकी सारे लोग थोड़े बहुत जो टाइम का डिफरेंस होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। कभी कभी ये भी आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर हमारे जो वॉच होता है, वॉल क्लॉक होता है, उसका अगर बैटरी ख़त्म हो जाता है और हमें नया बैटरी डालने में 1-2 दिन के गैप हो गए, कुछ घंटे के गैप हो गए, तो हम टाइम कैसे मैच करते हैं। हम टीवी के टाइम को टीवी में जो न्यूज़ आते हैं या उसके टाइम आप घर पे देखे होंगे, जैसे किसी का कुछ फेवरेट शो होता है तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं ना, अपने टाइम को टीवी के टाइम के साथ एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम स्टैंडर्ड टाइम को रेफरेंस टाइम की तरह लेते हैं सो दैट हमारे रेलवे में यानी ट्रेन कितने बजे आएगा, कहाँ तक जाएगा। आप सुनते हैं ना कि 7:30 PM
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या 7:30 PM IST ऐसा लिखा होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम को ही वहाँ पे जितने बजे 7:30 होगा यानी उसी के हिसाब से ही वो ट्रेन आएगा। और जो लोग उसके पीछे हैं, जैसे ये लोग उसके पीछे हैं तो यानी कि उनके लिए थोड़ा अर्लियर रहेगा, और ये लोग उसके आगे हैं यानी कि उनके लिए थोड़ा बैक टाइम रहेगा। माने अगर यहाँ के टाइम के हिसाब से 7:30 है तो यहाँ पे तो 1 आवर आगे है तो 8:30 के आसपास हो गए होंगे। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, उसको रेफरेंस टाइम की तरह यूज़ करने के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है ना, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन को हम स्टैंडर्ड टाइम की तरह सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड टाइम चूज करते हैं एक कंट्री के लिए। ये तो इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। देयर आर फ्यू कंट्रीज जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है और उनके पास एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रसिया के लेते हैं, वहाँ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ के जो स्टैंडर्ड टाइम लिए हुए हैं वो 11 हैं। इंडिया का तो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम हम लिए हैं। उसी तरह रसिया में 11 अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।